पटना से आज से 4 साल पहले जो पॉसिबल नहीं था पटना में, वो अब पॉसिबल है। और उन्होंने हमें आगे गाइड किया कि हाँ, सवेरा हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन पटना वेयर कैंसर कैन बी क्योर्ड कम्प्लीटली। वीपी सर है, सर ने बोला हमसे कि चलो आप नई पर चांस ले सकते हैं, और हमने चांस लिया और बहुत ही अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला। आप सब लोगों का सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस के साथ साथ हमारे पास कुछ कैंसर सर्वाइवर्स भी हैं जो फाइटर्स बोल सकते हैं, वो लोग हैं हमारे साथ। और आज के दिन आप लोग को बुलाने का मुख्य विषय ये है कि कैंसर जागरूकता अवेयरनेस डे है, एक तरह से वर्ल्ड कैंसर डे, जिसको कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक सिंबॉलिक की तरह से मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे की तरह दुनिया में बहुत सारे डेज़ मनाई जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ डे सुने होंगे, फिर कुछ अवेयरनेस डे है, हीमोफीलिया डे है, इस तरह से लिम्फोमा डे है। तो उसी तरह से एक कैंसर का एक डे फिक्स किया गया है जिस दिन पूरा वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट करता है, ताकि जो कैंसर से जो जुड़े लोग हैं और कैंसर से जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो लोग कैंसर को हरा के ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, उन लोग को एक प्रोत्साहन मिलता है और वो लोग एक स्रोत होते हैं जो कि बाकी लोगों के लिए काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि इंस्पिरेशन होते हैं लोगों में, ताकि कैंसर से डरो नहीं और लड़ने वाली जो क्षमता होती है उस पर वो लोग काम करते हैं। तो आज इसी क्रम में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कैंसर किस तरह से भयावह तरीके से बढ़ता जा रहा है। आपको ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत हाई नंबर्स में पाए जा रहे हैं, और इसका मुख्य कारण हो जा रहा है आजकल टोबैको यूज़, या ब्रेस्ट कैंसर में बोल सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस जो है, इस तरह की जो प्रमुख होती हैं। बाकी और भी बहुत सारे कैंसर हैं, खाने पीने के तरीके से भी डिनोट करता है, लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन से है, अल्कोहल से है, लेकिन तंबाकू अभी भी मुख्य कारणों में से एक है। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60-70% कैंसर जो प्रिवेंटेबल है जो टोबैको से है, जिसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर आकाश, इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो चुका है, और दिन ब दिन कैंसर की संख्या बढ़ते जा रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे देश में, इवन एफ्लुएंट कंट्रीज़ में भी ये एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभर चुका है। भारत में हर साल 10 लाख कैंसर के नए मरीज आते हैं, और नेक्स्ट 5 इयर्स में 12% न्यू केसेस में राइज करने की संभावना बताई जा रही है। अगर कैंसर में, पुरुषों में कैंसर, भारत की बात करें तो पुरुष में कैंसर में ओरल कैंसर और लंग कैंसर, ये दोनों कैंसर, मुंह का कैंसर और लंग कैंसर, ये दोनों मेन कैंसर के रूप में अभी पाया जा रहा है। और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और बच्चादानी का कैंसर, ये दो कैंसर फीमेल्स में ज़्यादा पाया जा रहा है। अगर देखें तो जो कि पुरुषों में 2 कैंसर मेन कैंसर्स हैं, लंग कैंसर और ओरल कैंसर। इन दोनों कैंसर्स में अगर कारण देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कारण टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तीनों सबसे मेन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं, और ये सब प्रिवेंटेबल हैं, सबको रोका जा सकता है अगर स्ट्रिक्टली इस पे रोकथाम सरकार जो अपने कार्यक्रम के द्वारा कर रही है। हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, और बहुत सारे मीडिया, NGO के थ्रू हमेशा हम लोग नो टोबैको प्रोग्राम होल्ड करवाते हैं, ताकि पर्पस यही है कि जो कैंसर के कारण है उसको वहीं रोक दिया जाए। दुर्भाग्य की बात है कि भारत में जितने कैंसर डिटेक्ट होते हैं, सिर्फ 1/3 कैंसर ही है जो कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, 2/3 कैंसर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। इसलिए हमारा पर्पस है कि कैंसर को रोका जाए। जो 1/3 ही अभी डाटा है, वो 2/3 बढ़ के हो, अर्ली स्टेज में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट कर पाए। और जो भी प्रिवेंशन है, नो टोबैको, नो अल्कोहल, और जो भी तंबाकू, गुटखा, ये सब जो कारण हैं कैंसर्स के, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उस पे हम लोग ध्यान दें, कैंसर को रोकें, कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, तो हम लोग कैंसर पे जरूर विजय होंगे। हम लोग को सबको साथ मिलकर लड़ना है और कैंसर को हराना है। थैंक यू। वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे है,
इस अवसर पे हम लोग ने प्लान किया है कि हम लोग फ्री कैंसर डिटेक्शन कैंप रखेंगे, जहाँ पे कि सुबह से रोगियों को देखा जाएगा। 3 बजे तक हम लोग का प्लान है। जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको फ्री कंसल्टेशन दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जो भी होंगी उन सबको फ्री कर लिया जाएगा, चाहे वो मैमोग्राफी हो, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, OPG हो, जो भी रहेगा उन सबको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। और लोगों को अवेयरनेस दिया जाएगा। हमारे जो सर्वाइवर्स हैं, सुनील जी हैं, हमारे पास प्रतिमा जी हैं, इन लोग के ज़रिए हम लोगों को जागरूक भी करेंगे ताकि लोग समझ पाएँ कि कैंसर से कैसे निकलना है, उभरना कैसे है, फैमिली स्ट्रेस और इन सब के बावजूद कैसे आगे निकलना है। इस पे हम लोग चाहेंगे अवेयरनेस का भी कुछ अंश रहे ताकि लोग समझ पाएँ कि आगे कैसे बढ़ना है ज़िंदगी में। छोटे लोग कोई भी तंबाकू या उससे बनी हुई चीज़ें का बहिष्कार कर दें और पूरी तरह बहिष्कार कर दें तो हम कैंसर को 50% तक जीत सकते हैं। WHO का एक सर्वे है जिसमें कहा गया है कि 33% जो है हम कैंसर को प्रिवेंशन के द्वारा रोक सकते हैं। और प्रिवेंशन में एक बहुत बड़ा चीज़ है कि जो चीज़ से ये हो रही है उसको हम अधिक से अधिक रोक सकें। कोई हिस्ट्री नहीं है, इसके बावजूद भी उनको कैंसर हो जाता है। तो सही है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको कोई एडिक्शन नहीं है, कभी तंबाकू या शराब या स्मोकिंग कभी कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी 10 से 12% केसेस लगभग हर कैंसर में जेनेटिक म्यूटेशन से रिलेटेड होता है। क्योंकि कैंसर एक एनवायरमेंटल फैक्टर या एडिक्शन इससे अफेक्टेड तो है ही, लेकिन दूसरा कारण एक जेनेटिक म्यूटेशन भी होता है जो परिवार में आनुवंशिक आधार पे फैमिली में ट्रांसमिट होते रहता है। फादर से सन में, सन के बाद अगले नेक्स्ट जनरेशन में वो म्यूटेशन कैरी होते रहता है। वो भी एक कैंसर का कारण होता है। उस पर भी अभी बहुत सारा रिसर्च हो चुका है और चल रहा है। तो उस जेनेटिक म्यूटेशन कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि उसकी संख्या कम है, बट एक कारण वो भी है। कुमार सिंह, जब इन्हें कैंसर पता चला कि इन्हें कैंसर है तब तो लगा जैसे कि पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई है। तब इनके ट्रीटमेंट के लिए मैं डॉक्टर BP सिंह जी के पास आई, वही ट्रीटमेंट किए। और यहाँ सब लोग बोले कि बम्बई चले जाओ, लेकिन मैं बोली नहीं, बम्बई नहीं, यहीं जाना है, यहाँ के डॉक्टर हैं अच्छे हैं। तो मैं यहाँ दिखवाई। यहाँ पे सब कुछ डॉक्टर जी ने बहुत कोऑपरेट किया और यहाँ के सारे स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब कोऑपरेट माइंडेड हैं। और यहाँ पे जैसे कि इनका जब ऑपरेशन हो रहा था तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो इनके मतलब मेरे जेवर चले गए बहुत सारे, लेकिन रिलेशन भी साथ देते हैं। मतलब कितने दिन तक, उनकी भी फैमिली होती है, तो वो कुछ दिन साथ दिए। फिर खुद का करना था, बिज़नेस जो थे वो भी सारे जितने स्टाफ थे वो लोग भी छोड़ के चले गए, सब लोग चले गए। तो जो भी फिर स्कूल के फ़ी में भी प्रॉब्लम आने लगी, बच्चों को स्कूल में फ़ी नहीं दे पाई मैं। तो फिर अभी कुछ तो सर भी कोऑपरेट किए। तो मैं यही बोलूँगी कि कैंसर से हारना नहीं है बल्कि लड़ना है और जीत हासिल करनी है। और ये हिम्मत देते हैं डॉक्टर BP सिंह जी। अपना नाम मेरा मैं कॉम्बी बैक हूँ, पेशेंट और अटेंडेंट की। मैंने बहुत कुछ फेस किया। जब मुझे पता चला, डायग्नोस हुआ कि मुझे कैंसर है, उसमें सारा डिसीजन मुझे खुद ही लेना पड़ा, क्योंकि कोई आगे से नहीं आया कि आप इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, बाहर जाओ। जैसा कि मैम ने बोला, ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग कहेंगे बिहार में तुम मर जाओ। लोग आपसे मिलेंगे भी ऐसे कि जैसे आप कुछ दिन के मेहमान हो। आप कैंसर पेशेंट नहीं रोएगा, सामने वाले लोग आएंगे, वो आपको ऐसा रुला जाएंगे जैसे आप जा रहे हो। इसलिए कैंसर में एक ही चीज़ है, अगर आपको हौसला है और अगर आप अपने डॉक्टर को फॉलो कर रहे हो तो आप कभी नहीं मरोगे, कैंसर से नहीं मरोगे। एटलीस्ट हौसला है तो आप सर्वाइव कर लोगे। इसलिए मैंने वही किया जो सर ने बोला। और इसलिए मैं जहाँ पे जॉब कर रही थी तो सर का वो बोले कि मैम वहाँ चले जाइए, सर बहुत अच्छे हैं। मैंने आंख बंद करके सर जैसे जैसे बोले मैं फॉलो करती गई और अपना विल पावर और जीने की इच्छा शक्ति को कभी नहीं मरने दिया मैंने। मेरा जब कीमो हुआ, मेरे हेयर फॉल हो गए, सारे बाल गिर गए, इवन मेरी मेड ने काम छोड़ दिया, जैसे मुझे कौन सा छूत का रोग है। लेकिन मैं किसी से नहीं घबराई और सबको बोली कि एक दिन मैं जी के दिखाऊंगी। और आज मैं इतने सुंदर से बाल के साथ सबके सामने हूँ। और मैं सारे कैंसर पेशेंट को यही कहती हूँ, अभी लाइफ खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट आपका जीना स्टार्ट होगा जिस दिन आप इससे फाइट करोगे। आपको ज़िंदगी बहुत प्यारा लगेगा।
कोई कैंसर से पीड़ित होता है तो उसको महसूस कर पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जो उसको झेलता है शायद वो उसको बेहतर महसूस कर सकता है। क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें बदल गई घर में? आपके कोई कैंसर पेशेंट है, कैसे आप लोग इसको देखते हैं? जी, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जब कोई कैंसर पेशेंट होता है और आपको पता चलता है सडनली, तो उस टाइम पे तो यही फील आता है कि लगभग सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसके क्योर होने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं। और मोस्टली ये पता चलता है कि ये लास्ट स्टेज में ही पता चल पाता है, फर्स्ट में तो पता चलता नहीं है। तो उस टाइम पे यही प्रॉब्लम होती है कि ये लगता है कि अभी आगे क्या हो, क्योंकि उस समय बहुत ही शरीर का बुरा कंडीशन हो जाता है। जैसे कि मेरी मदर थी, वो लास्ट सितंबर में ये बीमार हुई थी, तो उनके पेट में अचानक पानी बनना स्टार्ट हो गया था। तो सडनली इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब बॉडी पूरी टूट गई। जब हमने हॉस्पिटल लेके गया तो उन्होंने बोला कि ये तो एडवांस स्टेज है, तो बहुत ही सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उस टाइम पे आदमी बिल्कुल होपलेस हो जाता है। फिर हमने बट वही है कि अगर किसी भी बीमारी कोई भी चीज़ हो तो होप नहीं खोना चाहिए। उस टाइम पे तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमें ये बोल दिया था कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप इनको घर लेके जाइए, फालतू में पैसा बर्बाद कर रहा हो। बट हमने होप नहीं खोया, 2-3 हॉस्पिटल छोड़ा, फिर यहाँ पर लेकर के आए। तो वीपी सर है, सर ने बोला हमसे कि चलो आप नए पर चांस ले सकते हैं, और हमने चांस लिया और बहुत ही अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला। क्योंकि अभी पहले तो उस टाइम पे बोला गया था कि ये ऑपरेट होएगा ही नहीं, बस जितना टाइम हम लोग बाई कर सकते हैं कर लेते हैं जी। बट अभी जस्ट मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ है। अभी कैसा रहा ऑपरेशन? सक्सेसफुल? अभी तो सर ने बताया सब सक्सेसफुल है, बट एक लास्ट टेस्ट बाकी है बायोप्सी का। वो टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है तो सर ने तो जैसे बोला है कि अगर जैसा टेस्ट जैसे पेट स्कैन किया था तो जैसा मतलब इनका रिस्पॉन्स आया है वैसा बोलें कि अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो 100% बोल सकते हैं हम इससे क्योर पा सकते हैं। करते हैं आप लोग, जब कोई परिवार का व्यक्ति है जो परिवार का एक अभिन्न अंग है और वो कैंसर से पीड़ित हो जाता है, कैसा महसूस करते हैं? जी, महसूस तो मतलब शब्दों में तो नहीं बयां हो पाएगा क्या महसूस होता है। बिकॉज़ अभी आज से 10 साल पहले मेरी मम्मी को हुआ था कैंसर, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में यही देखा है। तभी तो मैं स्कूल में थी, तभी मेरे पापा ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। बट अभी बहुत ही मुश्किल हमें इसलिए आ गई क्योंकि अभी मेरे पापा को हो गया है। ठीक है, तो मेरी मम्मी के टाइम पे तो पापा ने सब कुछ हैंडल कर लिया था, मुझ पे कुछ नहीं बीतने दी थी, जो भी उनके ऊपर ही बीती थी। बट अभी वो खुद एक पेशेंट हो गए हैं, और बीइंग अ सिंगल चाइल्ड हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये नहीं जब पता होता कि कहाँ लेके जाना है, कहाँ अच्छी ट्रीटमेंट होगी। बट अभी पटना में ये सवेरा हॉस्पिटल का पता चला है, तो हम सोचते हैं कि ये सबसे बेस्ट होना चाहिए। हमारे बहुत ही पुराने डॉक्टर हैं यहाँ पे, डॉक्टर वीपी सिंह, तो हम उनके पास ही आए हैं कंसल्टेशन के लिए, और हम उनसे ही अपना ट्रीटमेंट। कैसा अनुभव रहा आपका जब आप पटना में आए हैं किसी डॉक्टर के पास? क्या अनुभव किया आपने? जी, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया यहाँ पे। हमने सबसे पहले डॉक्टर अनीता सिंह जी से कंसल्ट किया, वो भी यहाँ पे हैं, फैकल्टी मेंबर हैं यहाँ पे। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ सुझाव दिया कि ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। पटना से आज से 4 साल पहले जो पॉसिबल नहीं था पटना में, वो अब पॉसिबल है। और उन्होंने हमें आगे गाइड किया कि हाँ, सवेरा हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन पटना वेयर कैंसर कैन बी क्योर्ड कम्प्लीटली। जब आप ऐसे चीज़ों से अपने रोज़मर्रा के जीवन में जूझती हैं, क्या लगता है आपको एक सामान्य परिवार के लिए जिसकी आमदनी बहुत सीमित हो, उसके लिए सवेरा कैंसर हॉस्पिटल कितना फाइनेंशियली फिट है? जी, बिल्कुल फाइनेंशियली फिट है। अगर आपके पास वैसे तो हर एक इंसान को आज की डेट में लाइफ इंश्योरेंस ले ना ले, मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। बिकॉज़ जो हमारी लाइफस्टाइल है आज की डेट में, उसके बेसिस पे लाइक मे बी येस लाइफ इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हेल्थ इंश्योरेंस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। बट अगर वो भी नहीं है तो सवेरा हॉस्पिटल में आप मतलब अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यू कैन अफोर्ड हियर ईजिली कंपेरेटिवली टू अदर हॉस्पिटल्स इन पटना, बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एंड अदर लाइक बाहर जाएंगे आप तो भी आपका खर्चा वैसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आप कम्प्लीटली आप अपना मतलब अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रीट करा सकते हैं आप।